बड़े बाबा कृपा बरसाए रखना, ओ कृपा बरसाए रखे, बड़े बाबा कृपा बरसाए रखना। मेरे गुनाह के बड़े हैं पारस बाबा, कृपा बरसाए रखना, बरसाए रखना। ये बड़े बाबा छोटे बाबा, मेरी विनती यही है बड़े बाबा कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। आचार्य कौपली गुरु संग शाति सो मुनियों का, हस्तिनापुर की उपवनी हुआ विराजित गुणियों का। पूर्व वेद से राजा बलि ने यज्ञ रचा उपसर्ग किया, आत्म साधन गुरु शिष्यों ने मौन अचल सब सहन किया। दौड़े विष्णु कुमार वाम जो जानी उपसर्ग कथा, निजी विक्रिया रीति द्वारा शीघ्र दिया उपसर्ग। सावन पूर्णमी का मुनियों का सुखी दैन्य आहार किया, रक्षा सूत्र बांधि ग्रस्तों मति सलिका दारिद्र। मेरी विनती यही है बड़े बाबा कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना, हे बड़े बाबा कृपा बरसाए हे छोटे बाबा कृपा बरसाए। ओम ब्रूम श्री विष्णु कुमारी कंपनाचार्यादि सप्तशत मुनि समूह अत्र अवतर उत्तर संभव सटावाननम। ओम ब्रूम श्री विष्णु कुमारी कंपनाचार्यादि सप्तशत मुनि समूह अत्र तिष्ठ तिष्ठ टाटा स्थापनम। ओम ब्रूम श्री विष्णु कुमारी अकंपनाचार्यादि सप्तशत मुनि समूह अत्र मम सन्निहितो भवसर सन्निधि गणम जय पुष्पांजलि जपामि। थोड़ा सा जी जी भाई समय बहुत हो रहा है। सुखी जली यही अर्पित करके जन्मी मरण हम ना चाहे, जिसकी औषधि रत्ना तय दे हरो हमारी भी आए। मुनि आचार्य कंपनी आदि साथ सतके उपसर्ग जय, हम पूजे उपसर्ग निवारक वत्सल विष्णु कुमार मुनि। ओम ह्रीं श्री विष्णु कुमारी मम अकंपनाचार्य सप्तशत मुनि समूह जन्म जन्म विनाशनाय जन्म पामती। चंदन द्वारा वंदन करके अवाताप हमें ना चाहे, करुणा रस की वर्षा करके कर लो तम मन की दाही। मुनि आचार्य कंपनी आदि साथ सतके उपसर्ग जय, हम पूजे उपसर्ग निवारक वत्सल विष्णु कुमार मुनि। ओम ह्रीं श्री विष्णु कुमारी मम कंपनाचार्यादि सप्तशत मुनि समूह संसार तापनाश्रय चंद्र पामते। अखंड तंदुली अर्पित करके कोई उपाधि न चाहे, मनोकामना जीत सके हमें दिखाओ दिविराए। मुनि आचार्य कंपनी साथ सतके उपसर्ग हम पूजे उपसर्ग निवारक वत्सल विष्णु कुमार मुनि। ओम ह्रीं श्री विष्णु कुमारी मम कंपनाचार्यादि सप्तशत मुनीन्द्राय अक्षप प्राप्त चतान पामते। ओम पुष्पक अर्पित करके काव्य बाण हमें ना चाहे, ब्रह्मचर्य पालन सिखला के संज्ञाएं सब छिड़वाए। मुनि आचार्य कंपनी आदि साथ उपसर्ग जय, हम पूजे उपसर्ग निवारक वत्सल विष्णु कुमार मुनि। ओम ह्रीं श्री विष्णु
विष्णु कुमार एवं अकंपनाचार्यादि सप्तशतमुनि समो आमार विद्वस्त्राय पुष्पं प्राम दे सरसी मधुर नए भी चढ़ा के चिदा रोग हमें ना चाहे समिता रसिका पान करा के भैरो भोग की ज्वाला मुनि आचार्य कंपन आदि सात सत के उपसर्ग जई हम पूजे उपसर्ग निवारक वत्सल विष्णु कुमार मुरे ओम ह्रूम श्री विष्णु कुमार एवं अकंपनाचार्यादि सप्तशतमुनि समो सुधारो विनाशने विद्यम निपाम दे तेरी आरती इन दीपों से मोहित मेरे रमना चाहे सम्यक ज्ञान दीप जलवा के हर लो विद्या अपमाए मुनि आचार्य कंपन आदि सात सत के उपसर्ग जई हम पूजे उपसर्ग निवारक वत्सल विष्णु कुमार मुनि ओम ह्रूम श्री विष्णु कुमार एवं अकंपनाचार्यादि सप्तशतमुनि समो मोहान निगाह विनाशय दीपम निर्माम दे धूप सुगंधी अर्पित करके नष्ट कर्म मलिना जाए संयम का सारव महका कर करो असंयम की बाहें मुनि आचार्य कंपन जय हो! सात सत के उपसर्ग जई हम पूजे उपसर्ग निवारक वत्सल विष्णु कुमार मुनि जिन्हें ओम सब ह्रूम श्री विष्णु कुमार एवं अकंपनाचार्य सप्तशतमुनि समो दुष्टचुम्ने न दीपम निर्माम दे यथा शक्ति बल अर्पित करके लौकिक फल हमें ना चाहे सम्यक तप से कर्म छुड़ाने गुरुपद सेवा हम चाहे मुनि आचार्य कंपन आदि सात सत के उपसर्ग जई हम पूजे उपसर्ग निवारक वत्सल विष्णु कुमार मुनि ओम ह्रूम श्री विष्णु कुमार एवं अकंपनाचार्यादि सप्तशतमुनि समो मोक्ष प्राप्ति फलम निर्माम दे विभक्ति ये अर्घ चढ़ा के नश्वर में भवना चाहे रुक जाए भाव भ्रमण हमारा इस इच्छा से हम जाए मुनि आचार्य कंपन आदि सात सत के उपसर्ग जई हम पूजे उपसर्ग निवारक वत्सल विष्णु कुमार मुनि जिन्हें सब कुछ दिया है हमको हमें उनको ना दे पाए पर सागर जितना दिया जिन्होंने हम एक बूंद न दे पाए विनती हमारी है बड़े बाबा विद्या गुरु फिर मिल जाए विनती हमारी है बड़े बाबा गुरु फिर मिल जाए ओम ह्रूम श्री विष्णु कुमार एवं अकंपनाचार्य सप्तशतमुनि समो न प्राप्ति अर्घम निर्माम दे सहने वाले धन्य है धन्य निवारक समूह अब जय माला से कहे धैर्य कथा जिन पर खूब सुनी वात्सल्य अंग की महिमा परम्पार कही अखिल विश्व मैत्री का साधन धर्मी शाम पिकार नहीं दूर हुआ उपसर्ग तभी से रक्षा बंधन बना रहे पर सोचो उपसर्ग धर्म पर क्यों आते क्यों सता रहे इसका कारण ऐसा लगता धर्मी विमुख हमें दौड़ी रहे धोती शान मान के कारण आडंबर हमें ओढ़े रहे प्रेम दया वात्सल्य यंगया धर्म अहिंसा की बात जय हो मात्र पुराणों तक सीमित है सदाचार की सामग्री क्रिया धर्म की भारी हो गई पर भी हुए सिर दैर्य हमें तभी प्रेम विश्वास गवा दुनिया लगती रह हमें दुनिया उन्हीं इंसानों की है जिनके और में प्रेम भरा धर्म दया सेवा से सनगल कोट कोट सुख क्षेम भरा आओ इस पावन उत्सव पर मिलकर हम संकल्प करें नया धर्म का बिगुली बजाकर जीवों के दुख दर्द हरे देव शास्त्र गुरुओं की आज्ञा पाले सादे जीवन में उच्च विचारों की धरती पर होए धर्म बीज मन में बीज अंकुरित होने पर जब सरस
खुश मधुर पल पाएंगे, विश्व शांति हो घर घर खुशियाँ तेरी उपसर्गी नाएंगे। हर दिन होगा पर्व सरीखा, जय जय कवि गुंजित होगी, हर जन के मन में मेरे सामृत प्रेम मूर्ति अंकित होगी। ये रक्षा वंदनिया कहो पर विशलु नाना, जीव प्रेम वात्सल्य का यही अनूठा नाम। सर्व पर्व में श्रेष्ठ है, हरता मन के महल, करनी शाम मजबूत दे भक्तों को शिव दे। ओम ह्रूम विष्णु कुमारी मम कंपनाचार्यादि सप्तशतस्मनि समूह जयमाला पूर्णार्घम नृपाम दे। आत्मशादिना संत की हरि विश्व कन्या, प्राशुक जल की धार दे हम पूजत गुरु नाम। शांति शांति धारा कल्प वृक्ष के पुष्प सम पुष्पांजलि बदला, अभिदो का बेटे दा धर्म जय मुनि राज। दिव्य पुष्पांजलि दिव्य पुष्पांजलि। चलिए आज महाराज श्री का समय लग रहा हो तो अपन 50 अर्घ पूरे कर लेते हैं ना, तब तक समय बच रहा है। पेज नंबर आप लोग निकालेंगे 95 कम 400। नहीं गर्भ का पर्व मनाते किंतु गर्भ। भैया बुला लो किसको चढ़ा। पहले बुला तो ले, हम सोच रहे महाराज जी और आ जाते तो पूजन और कर लेते अपन आचर्षी की, फिर आगे की व्यवस्था। चूँकि कल कामनी ट्रेडर्स परिवार से अर्घ नहीं चढ़ पाए थे, तो अभी आप आ जाएं। 300 अर्घ हो गए हैं, हाँ 300 अर्घ हो गए थे कल, आज 300 अर्घ समर्पित करना है। सो एक तो आ जाए कामनी ट्रेडर्स परिवार से, फिर मोतीलाल जी, हरीश कुमार जी दुदई परिवार, वीरेंद्र कुमार जी, सुमति जैन, भीमराज, पद्मती माता जी का परिवार, 3 परिवार आएंगे। क्योंकि एक परिवार तो 100 अर्घ चढ़ाएगा, क्योंकि कल इन्होंने चढ़ाए नहीं थे, उनके शेष अर्घ हैं। दुधई वाले 50 अर्घ चढ़ाएंगे और हमारे परिवार पद्मती जी के परिवार व भीमराज परिवार वो 50 अर्घ। आइए आप एक तरफ खड़े हो जाएं, आप लोग भी खड़े हो जाएं। 50 अर्घ चल शीघ्रता से। नहीं गर्भ का पर्व मनाते किंतु गर्भ। 301 क्षमा गए हो। आए गुरु बलबीरी, आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा अरे आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा। कुछ भी हूँ जैसा भी हूँ गाते गुरु पर तेरे गाते। मैं जो कुछ भी हूँ जैसा भी हूँ किसके खाते गुरु पर तेरे गाते। इतनी शोहरत और सम्मान मिला है किसके खाते बाबा तेरे गाते। बोले परम पूज्य निर्मोह सागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य निर्भीक सागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य निरामय सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य निरोग सागर जी महाराज की। कुछ भी हूँ जैसा भी हूँ किसके गाते गुरु पर तेरे गाते। मैं जो कुछ भी हूँ जैसा भी हूँ किसके गाते गुरु पर तेरे गाते।
देखा देखा एक वो जमाना रे, सुबह मिल गया तो ना था शाम का ठिकाना रे। दीप प्रज्वलन कर दे भैया वहां पे गुरुदेव के चित्र के समक्ष। जिन्होंने आज शांति धारा की थी वो परिवार आ जाएं और गुरु जी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करें। ओ से पवन जी आए हुए हैं, वो भी आएंगे और दीप प्रज्वलन में सहयोग करेंगे। पवन जी दमोह से हमारे बीच में आए हैं, और भी कोई आए हो? अभी कोई? चलिए चलते हैं आचार्य श्री की दिव्य पूजन। आ जाए पहले दीप प्रज्वलन। दीप जलाता चल ओ भाई, दीप जलाता चल, दीप जलाता चल ओ बंधु, दीप जलाता चल ओ बंधु रे। कर्मों को अपने तू ही काटता चल, दीप जलाता चल ओ भाई, दीप जलाता चल। बोलिए संत श्रोमणी आचार्य बंधु गुरुदेव श्री विद्यासागर जी गुरु महाराज की, विद्या श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महामुनि राज की, निर्यापद श्रमण मुनि श्री योग सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि संघ की, अजय नहीं बोलने वालों की। बहुत जोर से आई जवाब। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माता, जिनके जी एक समय में यदि एक काम करो, आपकी 12 भावना पड़ रही हूँ, अभी तो केवल ताली बजाना है और गुरुदेव की पूजन करना, सारे काम छोड़ दो, गुरुवर से नाता जोड़ लो। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माता, जिनके जीवन की हरचर्या मन पड़ी स्वयं घी नवगाना, सेना गम गावे सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई गली। इस धरती पर फिर आना तीर्थंकर सावन जाना, इतनी सी हम सबकी हबीर की वाणी फैलाना, मन संत शिरोमणि फिर आना, इतनी सी हम सबकी आरज़ू। शताचारी विद्यासामिंद्र तस्य आचार्य श्री समय साई मुनिंद्र ने आपश्रम मुनि श्री योग साई मुनिंद्र पंच ऋषिराय चरणारविंदेभ्यो अत्र अवतरत संभुष्टावाननम् अत्र तिष्ठा तिष्ठा टाटा स्थापनम् अत्र मम सन्निहितो भवसर सन्निधि गणं जय पुष्पांजलि जपामि। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग देश की वे तरड़ी से अब तक पार नहीं पाया, तब विद्या सिंधु के जलगढ़ से भव कालुष धोने आया, संसार ताप मिट जाए मेरा, यह बंद काटने आया। इस धरती पर फिर आना तीर्थंकर सावन जाना, इतनी सी हम सबकी आरज़ू। महावीर की वाणी फैलाना, मन संत शिरोमणि फिर आना, इतनी सी हम सबकी आरज़ू। जी 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 तुम जो सुनना है उन्हें वो तुम सुना ही नहीं रहे। जी 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 चलिए। ओम भ्रूम अष्टोत्तर शताचार्य विद्या सामुनिंद्राय तस्य आचार्य श्री समय सामुनिंद्राय निर्यापश्रमुनि श्री योग साये पंच ऋषि आचार्यविंदेभ्यो संजन्म जन्म मृत्यु विनाशनाय जन्म विपामति। तुम जाने हमारे हो, तुम जाने हमारे हो, तुम जाने से प्यारे हो, चांद कहे तुमसे
से प्यारे हो, तुम्हें जाने हमारी हो, तुम जाने से प्यारे हो, चांद कहे तुमसे, तुम चांद से प्यारे हो। जड़ को ना मैंने जड़ समझा नहीं, अच्छे निधि को पहचाना, अब जल जल कर अपना शर्वश लुटाया, निज शांति स्वरूपी न जाने सका, जीवन भर इसे बुलाया, चंदन शमशी है राम रमैया, ये है कृष्ण कन्हैया, यही महावीर है। ओ विद्या सागरना, समय सागरना, हमको प्राणों से भी प्यारा है, योग सागरना, विद्या सागरना, हमको प्राणों से भी प्यारा, मेरे जीने का सहारा है, बाबा मैनू छड़ियो के तेरे बिन दिल नहीं लगदा, बाबा मैनू छड़ियो ना के तेरे बिन दिल नहीं लगदा, जी सकदा नहीं बाबा तेरे बिना, रह सकदा नहीं बाबा तेरे बिना, बाबा मैनू छड़ियो ना के तेरे बिन दिल नहीं लगदा। एक बात बोलूं मैं आपको, और मैं गुनाह में एक बात जरूर बोलता हूं महाराज जी, कि वो गुनाह है जरूर, आज वास्ते बोल रहा है गुमराह गुनाह है, लेकिन आचार्य श्री के प्रति भक्ति जितनी गुनाह में देखी जाती है मैंने कहीं नहीं देखी। कारण एक है मैं तारीफ इनकी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैंने 2016 से देखा और लगभग 11 वर्ष हो गए मुझे यहाँ आते हुए, और मैं कह रहा सच बताऊं मेरा कहीं और मन ही नहीं लगता जितना गुनाह में लगता है, और इसलिए भी लगता है कि मैं एक बात सोचता हूं महाराज जी कि यहाँ पर आचार्य श्री आए मात्र कुछ घंटों के लिए, बहुत पहले आए थे, बहुत पहले आहार लिया और समय करके बिहार हो गया, बस इतना समय उनका यहाँ बीता है, लेकिन आचार्य गुरुदेव के प्रति जितनी भक्ति मैंने गुनाह वालों में देखी आज तक किसी में नहीं देखी। और मैं हर बार बोलता हूँ ये बात, आज तक जरूर पहली बार आया है, लेकिन देखना तुम, न जाने इस बार गुनाह वालों को कौन सी नजर लग गई है? नहीं तो ऐसी भक्ति होती है कि यहाँ पर पैर रखने जगह नहीं मिलती। और अभी भी तुम बोल जरूर रहे हो, अभी देखना थोड़ी देर बाद वो तो जितनी चाबी भरी ऐसे ही है ना, तो एक बार भैया ना करवाओ, है ना, थोड़ा सा भक्ति के साथ, है ना। हाँ चलिए। ओम ब्रूम अष्टोत्तरनिधि रमे और जगत का भटकान, चरणों में अर्पित अक्षत अक्षय पद मुझको मिल जाए, नव ज्ञानी अरुण की किरणों से ये हृदय कमल पे खिल जाए। जिसकी उंगली पर चलता ये संसार है, वो पीछे वाले गुरु मेरे भगवान है। जिसकी उंगली पर चलता ये संसार है, वो पीछे वाले गुरु मेरे भगवान है। जिनके आगे सारी दुनिया बेकार है, बेकार है, बेकार है। जिसकी उंगली पर चलता है संसार है, वो पीछे वाले
वाले गुरु मेरे भगवान है। और दीवाने दीवाने विद्यासागर के, दीवाने दीवाने विद्यासागर के, दीवाने दीवाने समय सागर के, दीवाने दीवाने योग सागर के। दीवाने विद्यासागर के, दीवाने दीवाने समय सागर के। दीवाना हूँ तेरा मैं, दीवाना हूँ तेरा, दीवाना हूँ तेरा मैं, दीवाना हूँ तेरा। श्री समय सागर महाराज में दीवाना हूँ तेरा, श्री योगी सागर महाराज में दीवाना हूँ तेरा। हे भक्तों के भगवान में दीवाना हूँ तेरा, हे भक्तों के भगवान में दीवाना हूँ तेरा। विद्या साय मुनीन्द्राय तस्य आचार्य श्री समय साय मुनीन्द्राय निर्यापक्षण मुनि श्री योग सारजादि पंच ऋषि राजा चरणारविंद में अच्छ प्राप्त चदान निर्भामिति। इन विषय भोग की मदिरा पी में मना सदा से मतवा, तृष्णा को तृप्त करें जितनी उतनी बढ़ती ज्यादा। मैं आम भाव विध्वंस है तुमने सुमन चढ़ाने आया हूँ आना जाना मिटना। यह मदन में जेता मन न सके, यह भाव हृदय में लाया। दीवाना हूँ तेरा मैं, दीवाना हूँ तेरा, दीवाना हूँ तेरा मैं, दीवाना हूँ तेरा। हे मुनियों के सरताज में दीवाना हूँ तेरा, हे मुनियों के सरताज में दीवाना हूँ तेरा। श्री समय सागर महाराज में दीवाना हूँ तेरा। दर्शताचार्य विद्या साय मुनीन्द्राय तस्य आचार्य श्री समय साय मुनीन्द्राय निर्यापक्षण मुनि श्री योग सारजादि पंच ऋषि राय चरणारविंदेभ्यः काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वामिति। इस जुदा रोग की बता बता भाव में कहता आया, अति भक्ष्य अभक्ष्य बके पीर में मन धक्त नहीं कर पाया। वेद समर्पित करके मैं तृष्णाओं की भूख भगाऊं, अब और अधिक न भटक सकूं, ये अंतर्बोध जगाऊं। मेरा देश में लिपटी रहा, इस हाथ दे रहा बस बचता है। दीप समर्पित है मुनिवर मेरा, तब दूर भगा दिया तुम ज्ञान दीप की बातें से, हम अंतर दीप जला। क्या कहते हैं? कुछ तो है सरकार तेरी सरकारी में, क्या रखा है झूठी दुनियादारी में। देखो निर्मोह सागर जी और निरामय सागर जी कैसे चमक रहे हैं, क्योंकि परसों निरामय सागर जी का केस लंच हुआ था और कल निर्मोह सागर जी का केस लंच हुआ। हाँ, ताली तो बजाओ। उपवास की साधना के बाद भी आपको दर्शन मिल रहे हैं। कुछ तो है सरकार तेरी सरकारी में, क्या रखा है झूठी दुनियादारी में। कुछ तो है सरकार तेरी सरकारी में, क्या रखा है झूठी दुनियादारी में। कुछ तो है हे गुरु, कुछ तो है हे गुरु तेरी यारी में। कुछ तो है सरकार तेरी सरकारी में।
शताचार्य विद्या साय मुनीन्द्राय तस्य आचार्य समय साय मुनीन्द्राय निर्यापश्रम मुनि श्री योग सहर्ष आदि पंच ऋषि चरणारविंदभ्यो मोहन गाभ्रासाय दीपम निर्पामति इन्हीं सुविकर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा था अपना। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया, इसलिए आपके चरणों में अब धूप चढ़ाने आया। अरे ढोल बाजे रे नगाड़ा बाजे रे, ढोल बाजे रे नगाड़ा बाजे रे, छोटे बाबा के छोटे बाबा के प्यारे गुरुवर के दरबार में हम सब नाचे रे, प्यारे गुरुवर के दरबार में हम सब नाचे रे। बाजे रे नगाड़ा बाजे रे, ढोल बाजे रे नगाड़ा बाजे रे, छोटे बाबा के ओ विद्या सागर के ओ योग सागर के दरबार में हम सब नाचे रे, योग सागर के दरबार में हम सब नाचे रे। अरे गाड़ा गाड़ा जोहार बाबा तो है गाड़ा गाड़ा जोहार, गाड़ा गाड़ा जोहार बाबा तो है गाड़ा गाड़ा जोहार। अरे झूमत झूमत कद झूमते आते विद्या सागर की कावरिया रे, भूल से ललई हमरी पुरने कावरिया रे, भूल से ललई हमरी पुरने कावरिया रे। शताचार्य विद्या साय मुनीन्द्राय तस्य आचार्य समय साय मुनीन्द्राय निर्यापश्रम मुनि श्री योग सहर्ष आदि पंच ऋषि चरणारविंदभ्यो दुष्टष्टम देनाय धूपम निर्वापति। मोगों को इतना भोगा कि खुद को ही, मोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोगी बना डाला, साथी और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा मैं मिल बैठा मुझे ठिकाना है। हर घर में अब गए की घिना, हर घर में अब गए की घिना, मुकुट पहने और बैठे हो, एक ही नारा गूंजेगा, ओ मेरे भारत का बच्चा बच्चा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा, समय सागर की जय बोले, भारत का बच्चा बच्चा, समय सागर की जय बोले। हर घर में अब एक ही नारा गूंजेगा, तो मेरे भारत का बच्चा बच्चा विद्या सागर की जय बोलेगा, भारत का बच्चा बच्चा समय सागर की जय बोलेगा। ओम ब्रह्मश्रोता शताचार्य विद्या साय मुनीन्द्राय तस्य आचार्य समय साय मुनीन्द्राय
निर्या पश्चिम मुनि श्री योग सार्वजाति पंच ऋषि राज चरणारविंद पे मोक्ष फल प्राप्ति फलम निर्वामिति। जग की वैभव को पाकर में निश दिन के साल मस्तेरा चारों गतियों की ठोकर को आने में अभ्यस्त तेरा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं, यह भक्त भावना भाता है। और है मध्य प्रदेश में न्यारो खबर मोरी ले रैया खबर मोरी ले रैया कुंडलगिरी के छोटे बाबा। खबर मोरी ले रैया कुंडलगिरी के छोटे बाबा। ऐसे और क्या कह रहे मतलब काम चलाऊ सरकार है, मंदिर को साउंड तो ऐसा ही चलाते, जहाँ मंदिर को साउंड चलाते वो तो ऐसा ही चलाते। हाँ दोनों ही हाथ उठाओ। दीवाना गुरुवर का एक मिनट ईमानदारी से बताओ कौन कौन गुरुवर का दीवाना है? दीवाना गुरुवर का है, दीवाना गुरुवर का छपले गुरु का नाम। दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का। अरे गुना नगर में आकर देखो, गुना नगर में आकर देखो खुशियाँ छाई है। हाथ उठाओ ना सेठ जी। आज हो रही बधाई है, आज हो रही बधाई है, रही बधाई है, आज हो रही बधाई है। दीवाना बने जाऊंगा, मस्ताना बने जाऊंगा, दीवाना बने। देखो कक्का ताली नहीं बजाने, ऐसे ऐसे करना। हाँ दीवाना बने जाऊंगा, मस्ताना बने जाऊंगा, दीवाना बने जाऊंगा, मस्ताना बने जाऊंगा। गुरु भरी काम दीवाना बने जाऊंगा, गुरु भरी काम दीवाना बन जाऊंगा। दीवाना बने जाऊंगा, मस्ताना बने जाऊंगा, दीवाना बने जाऊंगा, मस्ताना बने जाऊंगा। और गुरु भरगा दीवाना बने जाऊंगा, गुरु भरगा दीवाना बने जाऊंगा। जयमाला का अर्घ बोल लिया है? अर्घ बोलना है। ओम ब्रह्मष्टोत्तरशताचार विद्या सामनिंद्र तस्य से आचार श्री समय सामनिंद्राय रिया पश्चिम मुनि श्री हो सावर्जी आदि पंच ऋषि राज चरणारविंदे पे अनव प्राप्त अर्घम भवन्ति।
और अब जयमाला गार्ग चढ़ाने के लिए भक्ति के साथ आएंगी सभी महिलाएं। पुरुष अपने स्थान पर भक्ति करेंगे। हाँ, गुरु पर आएंगे तो अंगना सजाऊं। नहीं, तुझे पीछे वाली तो बैठी रह जाती है, तुम पीछे वालों को बुलाते नहीं है। आ जाओ पीछे वाली ज्ञानमती, आओ देवी हो, आ जाओ, आ जाओ। हाँ चलो। आओ। अच्छा पीले चावल चलेगा। गुरु पर आएंगे तो अंगना सजाऊंगा, गुरु पर आएंगे तो चौकी पुराऊंगा। मेरी झोपड़ी के मेरी झोपड़ी के भाग्य आज ले जाएंगे, गुरु पर आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज ले जाएंगे, गुरु पर आएंगे। नसीब खोटो है पर बाबा मोटो है, तो चिंता किसे बात की। नसीब खोटो है पर बाबा मोटो है, तो डर किसे बात का। ओ मारे मण की बात, मारे मण की बात, बाबा तारे से ना छाड़ी है, मारे मण की बात। बाबा की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया, मेरा तारा तो किधर देखो है अर्घ भेटने लाया। मूर्ति है आराधक है योगेश्वर है महान, अरुण हम ना देख सके, युग युग तक आगामी बसन। ओ गुरु सा तारो छिलो बणु में, तारो छिलो बणु में, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। हरि विद्यासागर नाम रे। 9:30 बजणार विंदेभ्यो जय मला बोलार्घ्यम निर्वभामिति। नमोस्तु मुनिवर, नमोस्तु मुनिवर, नमोस्तु मुनिवर। कल बड़ा पावन दिवस है। चतुर्दशी तक 700 मुनिराजों पर घोर उपसर्ग हुआ था, और कल वो उपसर्ग दूर होकर सभी मुनिराजों की आहारचर्या निर्विघ्न और सानंद संपन्न हुई थी। इसलिए वह पर्व सलूना पर्व वात्सल्य पर्व के रूप में मनाया जाता है, रक्षाबंधन पर्व के रूप में मनाया जाता है। मुझे एक बात समझ में नहीं आई। कल मैंने महाराज श्री से बात पूछी, आप लोग सुनना चाहेंगे क्या? सुनना चाहेंगे? मैंने महाराज श्री से बात पूछी कि विष्णु कुमार मुनिराज जो जिनको तपस्या के माध्यम से विक्रिया रिद्धि प्राप्त हो गई, और आगम ग्रंथों में कहा है कि यदि वो कुछ समय और ध्यान में बैठे होते तो कुछ ही समय पश्चात उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति होने वाली थी। मैं पूछना ये चाह रहा था महाराज श्री से कि उन्हें काट की पड़ी थी, अपना केवल ज्ञान छोड़कर मुनिराजों की रक्षा करने गए थे। नहीं समझे आप? उन्हें कुछ ही क्षणों पश्चात, ये समझ लो आप, कि इतने ध्यान में लीन थे कि उन्हें ये भी पता नहीं चला कि हमें विक्रिया रिद्धि हो चुकी है, और उन्होंने कुछ ही समय पश्चात
केवल ज्ञान हो जाता, ये भी निश्चित था। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि 700 मुनिराजों पर घोर उत्सर्ग हो रहा है, उन्होंने अपने पद का त्याग कर दिया और मुनिराजों की रक्षा के लिए पहुंच गए। मैं गुना वालों से बात पूछना चाहता हूं, हम उन मुनिराजों के लिए तो भाव बनाते हैं, लेकिन जो हमारे नगर में मुनिराज हैं, कभी उनके लिए ऐसे भाव बनाते हो आप? बोलो। आज स्थितियां कुछ और ही बनती चली जा रही हैं। अभी ये भाई हमारे बोल रहे थे, मुझे गुना वालों के लिए प्रेम तो नहीं है इतना ज्यादा, लेकिन इतना मानते हैं हम कि आचार्य श्री की जो भक्ति मैंने गुना वालों में देखी है, 100% सच बोल रहा हूं, वो मैंने कहीं नहीं देखी। और मैं ये चाहता हूं कि आपकी जो भक्ति आचार्य गुरुदेव के लिए है, वो ऐसी ही बनी रहे, मरते मरते जाना, लेकिन आचार्य विद्यासागर का नाम अपने दिल से कभी नहीं निकालना, ध्यान रखना। प्राण चले जाए, लेकिन अपने गुरु का नाम कभी नीचे ना आने देना, तब तो तुम्हारा रक्षाबंधन पर्व मनाना सार्थक है। नहीं तो ध्यान रखना, तुम नाम तो गुरु का लोगे और नाम भी तुम ही डुबाओगे। ऐसा कार्य मत करना। ये रक्षाबंधन पर्व पर कल तुम्हें संकल्प लेना है कि गुरु का नाम चाहे जैसा भी है, हमारे गुरु का नाम आज जहां है वही रहेगा, वहां से हटने वाला नहीं है। और मैं चाहता हूं कि गुना वालों, जो बात मुझे सुनने में आज आई, वो कल सुनने में ना आए। कल पूरी समाज यहां पर इकट्ठी होगी और रक्षाबंधन पर्व एक साथ हम सभी यहां पर निर्यापर श्रवण के श्री चरणों में यहां पर मनाएंगे। लेकिन समय का ध्यान रखना, कल बहुत जल्दी कार्य होगा। कल 7:15 बजे तक शांति धारा संपन्न हो जाएगी और मुझे मात्र 2 नाम ऐसे चाहिए जो कल के पावन पर्व पर मूल नायक पाशना भगवान का प्रथम अभिषेक, शांति धारा और सारी क्रियाएं करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। मैं बोली नहीं करूंगा। महाराज श्री ने बोला था कि इस 3 दिनों में देखते हैं कौन ऐसा भक्त होगा जो सिर्फ अपने दिल से बोलेगा। और मुझे सिर्फ 2 नाम चाहिए, 11-11 हजार रुपए के, मात्र 2 नाम चाहिए। यदि कोई भाव बना रहा हो, कल मूल नायक भगवान का महामस्तक अभिषेक और रीति मंत्रों के साथ जो शांति धारा होती है, उसके लिए यदि कोई 2 नाम, 2 सौभाग्यशाली परिवार आज यदि नाम देते हैं, तो कल प्रातः 7 बजे निर्यापर श्रवण मुनि श्री योग सागर जी महाराज, आप देखिए, आप 4 आहार के बाद एक उपवास करते हैं, माला जिनके हाथ से नहीं छूटती, ऐसे तपस्वी सम्राट निर्यापर श्रवण का तुम्हें मंगलमय सानिध्य प्राप्त हो रहा है। उनके मंगलमय सानिध्य में आपको शांति धारा करने का और सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। एक नाम हमारे बीच में आया है, जल्दी शीघ्रता से एक माइक दे दो भैया, बहन तो अपना माइक दे दो, अंकल जी को दे दो, तो अंकल जी अपना नाम, उनका नाम बोल देंगे। रतनलाल जी, आनंद कुमार जी, बहुरानी साड़ी। बहुत बढ़िया, बहुरानी साड़ी वालों ने सौभाग्य प्राप्त किया। जोड़ना एक नाम और जो 11,000 रुपए की राशि में, भैया आ जाए, श्रीफल स्वामी का आशीर्वाद प्राप्त। एक नाम और, यदि कोई भाव बना रहा है जल्दी शीघ्र इस साथ, लेकिन समय का ध्यान रखना भैया, कल जल्दी आ जाना है। हाँ चलिए, दूसरा नाम मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं। बड़ा समर्पित परिवार है और महाराज श्री एक ऐसा परिवार है जो कभी मेरे लिए ना नहीं बोलता, और मैंने उनसे एक बार बोला और वो तैयार हो गए। मैं बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूं राजू भैया, बारदाना परिवार, जोरदार ताली बजाएं। श्रीपाल मेहनत सुंदरी का रूप यदि सच में गुना वालों ने देखा है तो हमारे राजू भैया और भाभी में देखा है। भाभी यदि यहाँ पर हो तो वो भी आ जाए। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली बजाएं। पांडुचला, मुख्य पांडुचला होगी जिसमें 5 नाम भगवान विराजमान होंगे। 2 नाम चाहिए 51-51 में, मात्र 2 नाम शीघ्र साथ 2 नाम चाहिए 51-51 में। जल्दी से कल के लिए मैं आज की व्यवस्था बना रहा हूं, हमें बस कल समय नहीं रहेगा। कल पर्व मनाया जाएगा पूज्य मुनिराजों के पूज्य संघ के साथ। चलिए, बहुत अच्छी भावना है और उसके इनाम भी बहुत अच्छे दिए जा रहे हैं।
वैसे नाम हैं जो आपके लिए उपयोगी होंगे, बड़े अच्छे नाम होंगे। और वो राखी देखो, आचार्य श्री हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हमने यदि आचार्य श्री की प्रति छवि किसी रूप में देखी है तो वो है आचार्य श्री समय सागर जी महाराज, जिनको हमने हमेशा आचार्य श्री का लघु रूप देखा है। और आज यदि जब वो चलते हैं तो आचार्य श्री नजर आते हैं, और सच में वो आचार्य पद पर प्रतिष्ठित होने के बाद आचार्य विद्यासागर का रूप लेकर जबलपुर में विराजित हैं। हाँ, 51 में 2 नाम जल्दी से भाव बना लो, कर दूं आप? देखिए, बात कर लूंगा दीपक भैया से, जी मैं बात कर लूंगा। चलिए, एक नाम हमारे बीच में है जो मैं बड़े समर्पित परिवार है, मैं श्रीमान दीपक जी, ज्योति भाभी, मेगा ऑटो पार्ट्स, एक नाम हमारे पेज में आया है। और जल्दी से एक नाम और दीपक भैया से मैं बात कर लूंगा, वो सुबह आ जाएंगे। हाँ, एक नाम और कोई ऐसा सौभाग्यशाली जो कल करेगा प्रभु पार्श्वनाथ की मुख्य पांडुशिला पर शांति धारा। जल्दी से। एक नाम और हमारे बीच में है भैया, अंकल जी, नाम जल्दी से। केवल चंद जी, मनोज कुमार जी, अनंतपुर वाले, गौशाला संरक्षण में 24 घंटे। क्या बात है, गौशाला में गौ माता की संरक्षण में हमेशा अपना समय व्यतीत करते हैं ऐसे हमारे भाई केवल चंद जी, मनोज कुमार जी, जोरदार ताली बजाओ उनके लिए। अब हमारे पास समय नहीं है, आज चूंकि समय हो चुका है और पूज्य मुनि श्री की हमें दिव्य देशना भी सुननी है। हाँ, और मैं जिन्होंने आज शांति धारा के लिए भाव बनाए हैं वो चारों परिवार आ जाएं, वो चारों परिवार यहाँ पर आ जाएं और पूज्य मुनिराजों के कर कमलों में शास्त्र प्रदान करने पहुंचेंगे। हम बोली नहीं करते शास्त्र दान की, क्योंकि समय हमारे पास है नहीं। ये चारों परिवार आ जाएं और शास्त्र दान। जय हो। हाँ, चलिए, एक नाम और हमारे बीच में आया है जो प्रतिदिन अभिषेक आदि की पूरी प्रक्षालन आदि की व्यवस्था देखते हैं। ऐसे 11 सदस्यीय अभिषेक की टीम, वो 5100 रुपए की राशि में कल शांति धारा के लिए उन्होंने भाव बनाया। जोरदार ताली बजाएं, वो भी यहाँ पर उपस्थित हो, आ जाएं और गुरु चरणों में श्रीफल के लिए हैं। अच्छा, अभिषेक शांति धारा के लिए, अभिषेक के लिए नहीं है, शांति धारा के लिए, कोई बात नहीं, फिर भी आ जाओ श्रीफल समर्पित करने के लिए। 5100 रुपए की राशि उन्होंने श्रीफल के लिए समर्पित की है। आ जाएं और गुरु चरणों में श्रीफल समर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करें। चलिए, समय नहीं है, और भी बहुत सारी घोषणाएं थी, मैं 1 मिनट में बोलना चाहता हूँ। 1 कट्टा चावल श्रीमती विजय श्री विनोद कुमार जी, कुलराज जी, वीरेंद्र कुमार जी, समस्त 14 प्रदर्श परिवार की ओर से प्राप्त हो। जोरदार ताली बजाएं, श्रीफल समर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करें। और संजय बजरंगगढ़ परिवार, जिन्होंने 7,777 रुपए में एक पात्र बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है, उनकी आज नगद राशि प्राप्त हो गई। जोरदार ताली बजाएं, आए गुरु चरणों में श्रीफल समर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करें। राकेश कुमार जी की नगद राशि, मूलचंद जी, राकेश कुमार जी, इनकी भी नगद राशि प्राप्त हो गई, वो भी आए और गुरु चरणों में श्रीफल समर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करें। दीपाली मसाला, इनकी भी कल नगद राशि प्राप्त हो गई थी, वो भी आए और गुरु चरणों में श्रीफल समर्पित करें। और 500 रुपए की राशि श्रीमती मंजू जी, राजीव जी, मामा पुड़ी परिवार द्रव्य के लिए उन्होंने घोषणा की। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत सम्मान करते हैं। चलिए, समय तीव्र गति से बढ़ रहा है, कार्य बहुत अधिक हो जाते हैं। कल का समय बचाने के लिए आज थोड़ा सा समय लिया है। कल बड़ा महत्वपूर्ण दिवस है, इस श्रीफल समर्पित करके। हाँ, टेक चंद जी, पवन कुमार जी, इन्होंने भी एक पात्र बनने का सौभाग्य प्राप्त किया था, उनकी भी नगद राशि प्राप्त हो चुकी है। जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत सम्मान करते हैं। और भी जिनके आ गई हो वो भी, ज्योति जी 500 रुपए की राशि। चलिए, जोरदार ताली बजाते हुए उनका स्वागत सम्मान करते हुए मैं पूज्य श्री निर्भीक सागर जी महाराज के श्री चरणों में अपनी ओर से, पूरी समाज की ओर से निवेदन करता हूँ, हे मुनिवर, अपनी दिव्यमयी देशना से हम सभी को कृतार्थ करें। हे मुनिवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलिए देवादिदेव 1008 नैना विराम श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन एक श्री वीरनाथ भगवान की,
आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, विद्या शिरोमणि आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक श्रवण श्री योग सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य ज्येष्ठ श्रेष्ठ परम पूज्य मुनि श्री निरोग सागर जी, श्री निर्मोह सागर जी, श्री निरामय सागर जी महाराज सहित 3 कम 9 करोड़ मुनिराज की जय रक्षाबंधन महापर्व की जय। परम पूज्य मुनि श्री निर्भीक सागर जी महामुनि राज की, पूज्य मुनि संघ की। आज का पावन पुनीत अवसर एक महानुष्ठान के साथ आप सबके साथ मिलकर वात्सल्य पर्व मनाने का संकल्प, आने वाले कल के दिवस ऐसे महान योद्धा जिन्होंने सारे शत्रुओं को परास्त कर मुक्ति पथ के गामी हुए, उनका हम बहुत अच्छे से स्मरण करेंगे। जैसा कि पूर्व दिवस बड़े महाराज जी ने बताया था शाश्वत पर्व के बारे में और नैमित्तिक पर्व के बारे में उन्होंने नहीं बताया, वो हम बता देते हैं। किसी विशेष तिथि को, एक निमित्त विशेष को कोई पर्व मनाए जाते हैं, जैसे किसी भगवान का जन्म और मोक्ष कल्याणक हुआ करता है, अक्षय तृतीया, और कल के दिवस हम मनाएंगे रक्षाबंधन का पावन वात्सल्य पर्व के रूप में। यह बात बहुत अच्छे से समझनी है कि यह पर्व क्यों मनाएंगे अपन, चूँकि हमें अपने पूर्वाचार्यों को याद करना है। उन्होंने जो अच्छे कार्य किए हैं उनका अनुकरण करना है, अपने आप को वैसे संस्कारों से संस्कारित करना है। यद्यपि आज हम कोई कथा नहीं सुनाना चाहेंगे, वह ज्येष्ठ मुनिराज के मुखारविंद से बहुत महती प्रभावनाओं को लेके हुआ करती है। एक ऐसे साधक जो आज साधना में तल्लीन है, ध्यानस्थ अवस्था में है, उत्कृष्ट अवस्था के साथ बस इतनी सी बार आवश्यकता है योग निरोध करने की। इतने तल्लीन साधक अलवेले संत हमें बहुत पसंद हैं, क्योंकि हम सभी उनकी चरण शरण में हैं, उनके निर्देशन में हैं, उनकी आज्ञा का अनुकरण करना है, ये हमारा कर्तव्य भी हुआ करता है। ऐसे संत अपनी साधना में रत हैं और हम उनकी अनुपस्थिति में यह कार्यक्रम मना रहे हैं। पर्व जो वात्सल्य पर्व है, इस संदर्भ में अगर अपन विचार करते हैं समीक्षात्मक तरीके से, तो यह देखने से लगता है कि सचमुच ही रक्षाबंधन का पर्व प्रेम और वात्सल्य का प्रतीक है। स्नेह और परंपरा की रक्षा का यह अनोखा ही पर्व है। एक बिंदु मेरे दिल और दिमाग में बार बार आया करता था, हमने सोचा जरूर आप सबके समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए कि विष्णु कुमार जी के पास जब इतनी क्षमता थी तो उन्होंने उस उपसर्ग को सीधे ही दूर करने का मीन्स प्रतिकार करने का प्रयास क्यों नहीं किया। तब मन को एक समाधान मिला अंतरंग से कि संसार को समझाने के लिए, बताने के लिए कि आखिर वह उस अनुकरण को समझ कर सके कि हमें अपने तीर्थों की रक्षा कैसे करनी है, हमें अपने जिन बिंबों की रक्षा कैसे करनी है, हमें मुनिराज आरिका माता और
एलक क्षुल्लक त्यागी वृत्ति और विपुल साहित्य जिनवाणी माँ के रूप में हमारे समक्ष विराजमान है, उसकी रक्षा कैसे करनी है, उन्होंने सबके समक्ष एक समझाइश प्रस्तुत की। ऐसी समझाइश दी कि छल को छल से ही छला जाता है। बहुत अच्छे से सुनने का प्रयास करना, क्योंकि मेहनत बहुत लगी है, मंथन बहुत किया है। शायद जितना खा के आए थे कुछ नहीं बचा। इस तरह जब अहंकार जब राजा बलि के दिल और दिमाग में बैठा तो अहंकारी का वह अहंकार कैसे परास्त हो, तो बलि का छल बल के कैसे क्षण भर में नष्ट हो सके, इस पर उन्होंने बहुत अच्छे से, चूंकि एक साधक अस्त्र शस्त्र का उपयोग नहीं करता, दिल और दिमाग से अपनी बात प्रस्तुत करना चाहता है। क्योंकि हम हिंसात्मक गतिविधियों में लिप्त नहीं हो सकते। हमारे लिए भाव हिंसा भी अनुचित है, क्योंकि मूलाचार में ऐसा बताया गया है। और फिर वह छलिया हमेशा के लिए कैसे निश्चल होता है, वह चीज बहुत अच्छे से समझनी होगी। इस संदर्भ में जब दूसरे बिंदु पर विचार भी किया जाता है तो मैं सोचता हूं कि इन दोनों व्यक्तियों में महान आखिर कौन है, उपसर्ग सहने वाला या फिर वह जो उपसर्ग का निराकरण कर रहा है, उपसर्ग को दूर कर रहा है। कौन है आखिर इन दोनों में महान योद्धा? तो अंतस में दोनों ही महान प्रतीत होते हैं। ऐसे अंतरंग में विचार आते हैं। आचार्य अकंपनाचार्य का संघ पर जो उपसर्ग आया, वह चूंकि ऐसे अकंप थे, स्थिर थे, निडर थे कि आने वाले इन बाधाओं से वही कभी कभी कांपने वाले नहीं थे। यथार्थ में उनका अकंपन साधकों की साधना के लिए, उनके रत्नात्रय के लिए ही रक्षा करने वाला था। किंतु विष्णु कुमार मुनि महाराज ने जब 700 मुनिराज की रक्षार्थ जो कार्य किया, उपसर्ग दूर करने का, अपने आप में एक सम्यक्त साधर्मी वात्सल्य की रक्षा का प्रतीक था। उपसर्ग सहन करते करते यदि कदाचित मुनिराज स्वर्ग और मोक्ष भी चले जाते तो क्या, लेकिन मोक्ष का सही सदा के लिए वह द्वार बंद हो जाता। आखिर सीखते कैसे ये साधर्मी बाई ऐसे उपसर्ग को दूर करने के लिए? इसलिए मोक्ष मार्ग की चिंता उन्हें सताने लगी और साधर्मी का उपसर्ग दूर करने का एक दिल और दिमाग में उन्होंने संकल्प कर लिया। विष्णु कुमार मुनिराज ने जब सोचा, विचार किया कि उपसर्ग दूर करना चाहिए, आखिर इससे धर्म और साधना के अतिशय के प्रति लोगों की असीम श्रद्धा बढ़ेगी। और प्रगाढ़ता को प्रकट करते हुए उन्होंने विचार किया कि अब ऐसी स्थिति में विष्णु कुमार मुनि जी कहने लगे, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। तो विष्णु कुमार मुनि महाराज स्वयं सम्यक्त से पतित हो गए। आप सबको मालूम होगा, क्योंकि कथानक का विस्तार ज्येष्ठ मुनिराज के मुखारविंद से सुनेंगे। फिर उन्होंने कैसे स्वरूप को धारण किया, वह भी कल अपन विस्तार सुनेंगे। आत्म साधना में लीन होकर अकंपनाचार्य जी ने संघ के यह सिद्ध कर दिया कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। और विष्णु कुमार मुनि ने उस उपसर्ग को दूर कर यह सिद्ध कर दिया
कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का सब कुछ कर सकता है। आज यह पर्व वास्तव में दूसरे के दुख को और दुखी होने का पर्व है। हम उसके दुख को देखकर दुखी हों, ये बात विचारनी है। अपनी पीढ़ी से तो पशु भी कराह उठ जाते हैं, इतनी वेदना हुआ करती है। यहाँ गौ सेवक बैठे हैं, हम प्रत्येक दिवस उनकी बैयावृत्ति को देखा करते हैं, लेकिन एक वह उनका जो अनुपम प्रयास मुनिराज का अपने आप में बहुत ही सराहनीय था। आँच को पाकर जैसे नवनीत पिघल जाता है, पर संत सज्जन पुरुष अपनी पीड़ा को बयान नहीं करते, कहते नहीं किसी से, खुद अंतरंग में सहने का प्रयास करते, पर परिताप को देखकर द्रवित हो जाते। आज का संपूर्ण कथानक इसी करुणा और वात्सल्य और द्रवित हो जाने की कहानी दोहराता है। दर्द के बिना कभी मधुरता नहीं आती कवि को, दर्द के बिना कविता कभी मधुरता को नहीं लिए हुआ होती, और आँख वो पत्थर की जो नम नहीं होते। दीप जब जलता है हृदय में श्रद्धा का, तो रोशनी दीवाली से कम नहीं हुआ करती। बस अपने अंतस में ऐसा दीप जलाना है तीर्थ रक्षा का, जिन आयतनों की सुरक्षा का, जिन बिंबों की सुरक्षा का, और हमारे जो चलते फिरते तीर्थ गुरु भगवान को अपन शब्दों से संज्ञा दिया करते थे। जब वो विहार करते थे, हम सब उनके पीछे पीछे चला करते तो श्रावक करते थे, देखो सिद्ध सम चलते फिरते तीर्थ। हर समय ऐसी अभिव्यक्ति श्रावकों की हुआ करती थी। सामाजिक परंपरा भी इस पर्व का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। बहन भाई की कलाई पर राखी बांधता है और स्नेह और रक्षा का दान बहन मांगती है, तो वही भाई भी बहन के रक्षा सूत्र को स्वीकार करते हुए रक्षा की प्रतिबद्धता को संकल्पित हो जाता है। युगों युगों से इस परंपरा का निर्वाह आज तक होता ही रहा है। रक्षाबंधन का त्यौहार भावना और संवेदनाओं से जुड़ा हुआ है। हमें यह बात बहुत अच्छे से समझनी होगी। रेशम के उस कच्चे रंग बिरंगे धागों में मोतियों से पूरी हुई वह माला के रूप में एक बंधन हुआ करता है। हमें उस बंधन के स्वरूप को समझना, यह अपने आप में एक अनोखा बंधन हुआ करता है, जो भारतीय संस्कृति में जैन दर्शन में एक अनुपम स्थान लिए हुए है। करुणा और प्रेम के इस धागे को बंधन से बांधना एक अद्भुत कला है, जो निश्चित ही आप सबको रक्षाबंधन पर्व मनाने की सार्थकता प्रतीत होगी। आप कुछ कड़वा सच कहना चाहते हैं। गुनाह, हमें ऐसा लगता है, हमें ऐसा लगता है शायद आप सभी ने कोई गुनाह नहीं किया इस महोत्सव में सम्मिलित होने पर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी व्यक्ति होंगे आगे पीछे दाएं बाएं जो बोल रहे होंगे, आपसे कह रहे होंगे, क्या कर रहे हो आप जहाँ हो वहाँ पर्व मनाओ। जब कोई अपने नगर में महा महोत्सव हुआ करता है
हम सभी अपने दादा दादी के साथ, मम्मी पापा के साथ, मामा मामी के साथ, अपने से बड़ों के साथ कदम से कदम मिलाकर उस महोत्सव में सम्मिलित होने का प्रयास करते हैं। हम ऐसा नहीं कह रहे कि आपने कोई गुनाह कबूल किया है, लेकिन गुनाह तो अपर को करना ही नहीं, यह सम्यक तो वर्धनी क्रिया है, आपके सम्यक दर्शन को पुष्ट करेगी ये क्रियाएं, बहुत अच्छे से समझनी है। गुरुजी कहा करते थे, सारे संसार का अंधेरा मिलकर भी एक दीपक से रोशनी नहीं छीन सकता। वह दीपक का कार्य क्या है, वह बखूबी आप सब लोग समझते हैं। सत्य परेशान तो हो सकता है लेकिन परास्त नहीं, यह बात बहुत अच्छे से समझनी होगी। कई अनसुलझे ऐसे सत्य हैं जो आप सबके समक्ष प्रस्तुत नहीं किए जा सकते, लेकिन एक सोच समझ के साथ उनको आपको समझना होगा। आखिर ऐसे कारण क्या हैं, उनका प्रस्तुतिकरण क्यों नहीं? क्योंकि सत्य को समझना होगा, हे उपादेय को समझना होगा। हम हमारे पहले भी और हमारे बाद भी अनेक ऐसे साधक आएंगे आपको उपदेश देने के लिए, लेकिन हमें ये चीज बहुत अच्छे से समझनी है कि आखिर यथार्थ है क्या, सत्य है क्या, वह बहुत अच्छे से अंतरंग से समझना होगा। अगर समझदार होके भी अगर हम ना समझ बने रहे तो इससे धर्म की रक्षा होने वाली नहीं, क्योंकि अपना शरीर नश्वर है, आज नहीं तो कल पंचतत्व में विलीन होना ही है। वह बात बहुत अच्छे से समझनी होगी। गुरुदेव कहा करते थे, हम बार बार गुरुदेव को इसलिए याद करते हैं क्योंकि हम भूले ना उनकी बातों को, उनके द्वारा सिखाए मार्ग को, क्योंकि बताते थे गुरुजी, देखो हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं वह राजमार्ग है। नेशनल हाईवे कभी नहीं कहा उन्होंने, राजमार्ग कहा, पूर्वाचार्यों का मार्ग कहा, मुनियों का मार्ग कहा, आगम का मार्ग कहा, उस पर चलने का प्रयास करना। किसी मकसद से खड़े होते तो एक पेड़ की तरह खड़े होना, गिरो तो एक बीज की तरह गिरने का प्रयास करना, जिससे दोबारा उठकर उसी मकसद के लिए पुनः वह जंग प्रारंभ हो जाए कि आने वाली संस्कृति वो याद कर सके, समझ सके कि हमें क्या बताया गया जिन वाणी में, क्या समझाया हमारे पूर्वाचार्यों ने। जब हम जगत में आए तो कुछ ऐसा करना होगा, कुछ इस सोच के साथ करने का प्रयास करना होगा कि आने वाली पीढ़ी याद कर सके। इस अवश्य विचार को अंतस में पुरोने का प्रयास करना, क्योंकि बहुत विचलित क्षण हुआ करते हैं, उन क्षणों को हमें समझना होगा। हम अपनी बात बस अंतिम समय में, प्रत्येक व्यक्ति रक्षाबंधन वात्सल्य पर्व मनाता है, मनाएगा, और कल भी सभी श्रावक जिन मंदिर में राखी बांधने का प्रयास करेंगे, उस वात्सल्य पर्व की उस कच्चे धागे के मूल्य को समझना। आखिर हम जिन मंदिर में राखी क्यों बांधते, मुनिराज के बाजोटे पर राखी क्यों बांधते, उनकी पिछी पर राखी क्यों बांधने का प्रयास करते, कभी भावा व्यक्ति अपने मुखार बिंद से व्यक्त करने का प्रयास करना और अभिव्यक्ति ऐसे करना जैसे विष्णु कुमार मुनि ने अकंपनाचार सहित 700 मुनिराज की रक्षार्थ जो उपक्रम किया था, मीन्स कार्य किया था। हम भी जिन शासन, जिन आमना, जिन परंपरा, जिन आयतनों की सुरक्षा, जिन वाणी माँ की सुरक्षा, दिगंबर मुनिराज आरिका माताओं की सुरक्षा के लिए हम प्रत्येक दिवस संकल्पित रहें, क्योंकि आने वाला कल इससे ही सुरक्षित रहेगा। हम सब
नश्वर हैं। इसलिए ऐसी भाव व्यक्ति अगर हम व्यक्त नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा दूसरों को कि गए और राखी बांध दी। लेकिन बांधने का स्वरूप समझना। ज़्यादा ना कहते हुए देवाली देव 1000 विश्व पूज्य चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, मुनि श्री निर्भीक सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि संघ की, महाराज श्री ने आपको वो बातें बता दी जो उन्होंने कल के चिंतन से निकाली, मंथन से निकाली और आपके समक्ष रखी हैं। और उसी बीच में आदिनाथ जनालय से हमारे बीच में साधर्मी बंधु जगन आए हैं और ये भावना गुरु चरणों में लेकर आए हैं। क्योंकि पूज्य मुनि श्री अभी ध्यान में मग्न हैं। धन्य है वो साधक जो आज उपवास की साधना भी कर रहे हैं और आज सुबह से शांति धारा के पश्चात जाकर ध्यान में बैठे हैं। ये आधा घंटा बैठकर आए, फिर भी उनके भाव हैं कि प्रतिदिन हमें मुनिराज के मुखार बिंद से शांति धारा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो। ऐसी भावना लेकर आदिनाथ जनालय से सभी साधर्मी बंधु आए हैं। वो गुरु चरणों में श्रीफल समर्पित कर अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं। श्रीफल समर्पित करके भैया बैठ जाएं और हम पूज्य मुनि श्री निर्मोह सागर जी के श्री चरणों में निवेदन करते हैं कि हे मुनिवर, अपनी दिव्यमयी देशना से हम सभी को कृतार्थ करें। हे मुनिवर नमोस्तु। जय बोलो देवादि देव 1008 श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूल नायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, ज्येष्ठ निर्याप परम पूज्य आचार्य परमेष्टि श्री समय सागर जी महामुनिराज की, ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक श्रवण श्री योग सागर जी महामुनिराज की, मंचासीन समस्त मुनिराजों सहित 3,9 करोड़ मुनिराजों की, पूज्य मुनि श्री निर्मोह सागर जी महामुनिराज की, पूज्य मुनि संघ की नमोस्तु। बंधुओं, पावन प्रसंग है रक्षाबंधन का। वैसे तो रक्षाबंधन मुख्य दिवस तो कल है, लेकिन पूर्व में हम रक्षाबंधन को इसलिए मनाते हैं कि उन 700 मुनिराजों पर जो उपसर्ग हुआ और आज ये जो मंगल विधान आप लोग कर रहे हैं, तो इस विधान के माध्यम से आपको यह जानकारी दी जाती है कि उन 700 मुनिराजों ने जब विष्णु कुमार मुनिराज को ज्ञात हुआ होगा तब उनका उपसर्ग दूर हुआ होगा, लेकिन उसके पूर्व में उन्होंने किस वेदना को सहन किया होगा, इस वेदना का आभास कराने के लिए आपको ये विधान का आयोजन किया गया। कि आचार्य श्री हमेशा कहते हैं कि पीड़ा को सहा जाता है, कभी अपने मुख से कहा नहीं जाता। यदि वो 700 मुनिराज जो थे, यदि वो चाहते तो इधर उधर भी जा सकते थे, लेकिन वह क्या था, श्रमण परंपरा के विरोध में था। यदि वो ऐसा करते तो आज हम उन मुनिराजों को जिनके ऊपर उपसर्ग हुआ था और जिन्होंने इसका निवारण किया था, उन मुनिराज को हम कभी याद करते, कभी नहीं करते। वात्सल्य क्या है, हमें इस भाव को समझना है। मात्र रेशम का एक धागा हाथ में बांध लेना ही वात्सल्य नहीं है। आज वर्तमान में देखें तो धागा तो सभी लोग बांध लिया करते हैं, लेकिन बताओ अंदर से अपने भावों से यदि कोई रक्षा करता हो
तो हमें एक भी उदाहरण बता दे। लेकिन उन मुनिराज ने जिनके हृदय में वात्सल्य था, अभी भैया जी कह रहे थे कि वो अपने ध्यान में इतने मग्न थे कि उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति भी हो सकती थी। वो चाहते तो कर भी सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। क्यों अपना सब कुछ जो वैभव मिलने वाला था उस वैभव को छोड़ते? लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने ऐसा कोई भी अपने अंदर भाव नहीं बनाया कि नहीं, हमें तो वो जो सुख, जो शाश्वत सुख को प्राप्त कराने वाला जो वैभव मिलने वाला है, हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। हमें आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने साधर्मी के ऊपर जो उपसर्ग हुआ है उसका निवारण हम कर सकें, तो इससे बड़ा पुण्य हमारा इस संसार में और कोई भी नहीं है। देखो, मुनि महाराज वैसी भैया वृत्ति तो कर नहीं सकते, लेकिन आपस में प्रेम वात्सल्य दे करके अपनी भैया वृत्ति को पूर्ण कर लेते हैं और उसके माध्यम से ऐसे ऐसे बंध को प्राप्त कर लेते हैं कि वास्तव में जो शाश्वत सुख को ही देता है, जो संसार मार्ग से हमें हटा देता है, वहां से बाहर कर देता है। तो बंधुओं, हमें भी अपने जीवन में जो एक एक साल करके हमने भी ऐसे कई साल निकाल दिए रक्षाबंधन पर्व को मनाते मनाते, और ऐसी कई बार कहानियां आप लोगों ने कई मुनिराजों के मुख से सुन ली होंगी। बताओ, सुनी कि नहीं सुनी? लेकिन हम आपसे यही पूछना चाह रहे कि आज तक वह वात्सल्य जो गाय और बछड़े के बीच में होता है, वो वात्सल्य हमारे अंदर कभी प्रकट हुआ? बताओ, यदि हुआ हो किसी के अंदर तो फिर क्या मतलब है? एक धागा हमने बांध लिया और रक्षाबंधन पर्व मना लिया, गए भैया को राखी बांधी और मिठाई खा ली, रक्षाबंधन हो गया। तो ये कोई रक्षाबंधन या वात्सल्य पर्व नहीं है। वात्सल्य पर्व तो वह है जिसमें हम ये प्रतिज्ञा करते हैं कि आज से ही हमारा संकल्प हो गया कि हम दोनों एक दूसरे की रक्षा करेंगे, भले ही उसके ऊपर या इसके ऊपर कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, लेकिन हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। और आज वर्तमान में देखने में क्या आता है कि हम तो मात्र वचनों से कह तो देते हैं, लेकिन जब कभी मौका आ जाता है तो अपने आप अपने पैर को पीछे कर लेते हैं। कभी वो वात्सल्य नहीं दिखाते। हम तो ये कहते हैं कि जब भाई बहन घर में रहते हैं, जब वो अपने घर से विदा नहीं होती है, और जब उन भाई बहनों के बीच में कितना प्रेम रहता है, थोड़ा सा भी झगड़ा हो जाए और 5 मिनट के लिए भी यदि वो बहन दिखाई ना दे तो क्या होने लगता? वो दिख नहीं रही, कहाँ गई? तो कितना प्रेम रहता है, लेकिन बाद में पता नहीं क्या हो जाता कि वो प्रेम, सब का सब प्रेम चला जाता है। तो ऐसे ही आज हमें भी अपने जीवन में जो याद रखना है, जो कुछ कहना है और जो कुछ करना है, तो वह धागा आज जो हम अपने भाइयों की कलाई में बांधते हैं और जो भाई बंधवाते हैं, या जो मुनि राजों के बाजोटे पर या कहीं भी जाकर के वह रक्षा का बंधन रख के आते हैं, तो अपने अंदर ये भावना जरूर रखना कि ये वात्सल्य, ये प्रेम जो है, ये प्रेम का बंधन जो है वो मात्र एक दिन का नहीं है। ये तो जीवन के लिए हमने आज इस धागे के माध्यम से
धागा तो बांधा जरूर है, लेकिन ये हमारा सब कुछ समर्पित है। गुरु जी ने हमेशा हम लोगों को कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि आप लोग घर से बाहर हैं, आप अपने माता पिता को छोड़ करके यहाँ पर आए हैं। वो एक एक बात का ऐसा ध्यान रखते थे कि किसी को कोई भी तकलीफ ना हो जाए। उनका प्रेम देखो, उनका वो वात्सल्य देखो, वही वात्सल्य जो हम लोगों को मिला और उसी वात्सल्य को हम आज अपने दिमाग में रख करके अपना कल्याण करने के मार्ग पर आगे बढ़ते चले जा रहे। भले ही वो हमारे बीच में ना हो, नहीं है तो कोई बात नहीं, ये तो सब अपनी अपनी करनी का फल है। जिस व्यक्ति ने, क्योंकि संसार इसी का नाम संसार है, जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है वह व्यक्ति हमेशा बना रहे ये तो संभव नहीं है, फिर ये संसार ही काय का। लेकिन जो प्रेम, जो वात्सल्य हमें जो व्यक्ति दे करके चला जाता है, वह वात्सल्य और प्रेम ही हमें अपनी कर्तव्यों के प्रति आगे बढ़ाता रहता है। उनके गुणों को हम अपने जीवन में याद रखते रहते हैं और अपने आप को आगे बढ़ाते चले जाते हैं। टाइम बहुत हो गया है, तो हमारा आप सभी लोगों से यही कहना है, इस बार जो वात्सल्य पर्व हम मना रहे हैं और आपको पुण्य योग से ऐसे योग सागर जी सासंग सहित आपको मिले हुए हैं, तो उनके चरण सानिध्य में रह करके आप अपने पर्व को इस भावना से मनाना कि उन्होंने जैसा प्रेम और वात्सल्य आचार्य गुरुवर से पाया है, उनको मिला है, वही प्रेम और वात्सल्य थोड़ी देर के लिए आप यही समझ लेना कि वही प्रेम उन्हीं गुरु के हाथ से हमें मिल रहा है जिनकी छवि उनके अंदर विद्यमान है। ऐसी छवि हमें मिल नहीं सकती। आप लोगों को लगता होगा कि बड़े महाराज बहुत तेज हैं, स्वभाव से बहुत गुस्से में रहते हैं, तो ऐसा नहीं है। वो अपनी चर्या के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने शिष्यों के प्रति इतना वात्सल्य रखते हैं, या उनके भक्त भी आ जाएं तो कभी वह निराश होकर नहीं जा सकता। एक बार हम तो कहते आप लोग बैठ करके तो देखो, उनके पास जो शब्दों में रहता है वह उनके आचरण में भी रहता है। उनके पास कभी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि बोलते तो कुछ हैं और करते तो कुछ हैं। ऐसी भावना किसी के अंदर आप उनके अंदर नहीं मिल सकती। और आज जो वात्सल्य और प्रेम हम लोगों को मिलता है वह तो एक सराहनीय ही होता है। कभी आप लोगों का मन हो जाए तो सुबह से आकर के देख लेना कि हम लोगों के प्रति बड़े महाराज का कैसा वात्सल्य रहता है। पूरे 12 महाराज हैं, चाहे एलक जी हों, चाहे छुल्लक जी हों, चाहे मुनि महाराज हों, एक व्यक्ति भी, एक भी महाराज उनके हाथ से ऐसा खाली नहीं रह सकता कि वो अपने हाथ से प्रतिदिन वैया वृत्ति ना करते हों। चाहे वह उपास में हो, चाहे कैसे भी अवस्था में हो, कभी उनके चेहरे पर थकान नहीं आती। हम और आप तो थक जाते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर कभी थकान नहीं आती। तो ऐसा वात्सल्य और प्रेम जिस साधु के अंदर है, तो वास्तव में वही श्रमण कहलाने योग्य है। ऐसा वात्सल्य और प्रेम हमें कहाँ देखने को मिलता है? दुनिया में कहीं नहीं जाओ, हम तो कह रहे आप इधर आ जाओ और देख लो वो प्रेम और वात्सल्य। आपको ये महसूस ही नहीं होगा कि गुरुजी नहीं है। हर पल हम लोगों को भी क्या याद गुरुजी की आती नहीं होगी? उनकी याद आती तो आंखों में आंसू भर आते हैं, लेकिन बड़े महाराज जी के पास जाते ही
बस उस सब शंका का समाधान अपने आप होता चला जाता। तो वही प्रेम और वही वात्सल्य आज हम लोगों को जो इस मार्ग पर जोड़ के रखा है, बस वही कारण है। और उसी कारण से हम लोग अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करते चले जा रहे हैं और उन्हीं की आज्ञा के अनुसार और गुरु जी ने जो कहा था उसका पालन करते हुए, उनके प्रेम और वात्सल्य को अपने ध्यान में रखते हुए हम अपने आप को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं और एक एक पल निकालते चले जा रहे हैं। तो बंधुओं, हमारा इस रक्षाबंधन पर्व पर आप सभी लोगों से यही कहना है कि उन 700 मुनिराज को याद रखना और उन विष्णु कुमार मुनिराज को याद रखना कि जिसके ऊपर उपसर्ग हुआ और जिन्होंने उसका निवारण किया, उन्होंने अपने पद को छोड़ दिया, प्रायश्चित कर लेंगे, लेकिन ऐसा सौभाग्य 700 मुनिराजों की रक्षा करने का सौभाग्य, उनकी बैयावृत्ति करने का सौभाग्य हमें कब प्राप्त होगा? ये भावना रख कर के उनने अपने जीवन को समर्पित कर दिया और प्रायश्चित लेकर के फिर साधना कर ली। ऐसे मुनिराज धन्य हैं, ऐसे मुनिराज, और धन्य हैं ऐसे मुनिराज जिन्होंने ऐसे उपसर्ग को सहन किया, समता के साथ सहन किया। उनके अंदर ममता ने विघन नहीं डाला, समता ही आती रही, पल पल में समता ही आती रही। इसी प्रकार से अपने लिए भी अपने जीवन में अभी आप 12 भावनाओं का चिंतन सुबह से आप रोज 1-1 घंटे सुनते हैं। उन्हीं भावनाओं का चिंतन उन मुनिराजों ने भी किया होगा जो आपको सुनाया जा रहा है। तो यदि हमें भी अपना कल्याण करना है और हमें भी ये रक्षाबंधन पर्व बहुत खुशी के साथ मनाना है, हर्ष के साथ मनाना है, तो बंधुओं इन सब 12 भावनाओं को और उनके उपसर्गों को हमेशा अपने दिमाग में बना के रखना और उसी भाव से अपने भाइयों की, अपनी बहनों के सबके हाथ पर वह धागा बांध देना कि कभी भी ज़रूरत हो तो कभी भी अकेला नहीं समझना, वक्त आने पर मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। यही धर्म है और यही धर्म की नीति है। इन्हीं भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, बोलिए आचार्य विष्णु कुमार जी महामुनिराज की, 3 और महामुनिराज अकंपनाचार्य महाराज की जय, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय।